अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह सलीम और आप देख रहे हैं BTM और सेगमेंट का नाम है तमाशा क्रिटिक्स। मेरे साथ हैं NJ चौधरी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज एक हमारे नए गेस्ट हमारा साथ देंगे, अब्दुल्ला चौधरी। ये भी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल्ला शाहिद और आज मैं जो है सर शाहिद सलीम के साथ बैठ के तमाशा के जो हमारे रीसेंट एपिसोड्स हैं, एपिसोड नंबर 17 और 18 के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को देता हूँ। सर आप स्टार्ट करें प्लीज़। तो जैसा कि पहले भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमें माशाल्लाह ये लग रहा है कि तमाशा टीम हमारी एपिसोड्स देख रही है, और देखने का मतलब ये है कि हमें कुछ प्रूफ्स मिल रहे हैं, जिसमें अब देखें जैसा कि बादशाह सलामत आए सुबह सुबह और आते ही उन्होंने कहा कि कल का दिन ना तुमने कोई खेल सही खेला, ना तुम कोई फ़ैसला दे सके, और मेरे ख़्याल में कहते कि कल का दिन और कल की जो एक्टिविटीज़ थी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। तो देखें, सीधी सी बात है कि हमने भी यही पिछली एपिसोड में कहा था कि गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई उसको संजीदगी से नहीं ले रहा। और रही बात राना साहब की, तो खैर राना साहब तो फिर राना साहब है ना, उनके पास तो सजी कुव्वत फ़ैसला ही नहीं है, डिसीजन पावर राना साहब के पास है ही नहीं। पहले दिन जब उनका कह लें कि कमबैक हुआ था तो बड़ा उन्होंने कहा था कि ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा वक्त गुज़रा तो वो वापस अपने नेचुरल पे चले गए, और आपने देखा कि उनके जो साथी हैं वो लड़ रहे हैं, वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे। इवन कि इतनी मेहनत हुई तमाम लोगों की उस खेल के ऊपर, वो जो गुड़िया वाला था, और आखिर में जनाब फरमाने लगे सारे डेंजर जोन में। हाँ, आप में से कोई अगर राना साहब के बारे में कुछ कहना चाहे। राना साहब की बात हुई कि वाकई डिसीजन पावर उसमें नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पर क्या करना है। इसी बात है, लाइक अभी वो नताशा पे और उसे डिपेंडेंट है, उसे वो काम कहते हैं कि अंडे कहाँ पे गए, कुछ भी तो वो कहता है कि ये काम मैंने आपको दिया था, मैं तो आपसे पूछूंगा। खुद उसका अपना कुछ नहीं है, जिनके ऊपर डिपेंड किया है उन पे बैठा हुआ है सिर्फ ऑर्डर लाने के लिए। राना साहब को मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, वो कोई काम खुद नहीं कर रहे, वो काम करवा रहे हैं सबसे। कोई काम अपने पे पावर रख नहीं रहे। कोई भी काम होता है, कोई काम गलत किसी ने किया है, मतलब कोई चीज़ जैसे घर में देखें कि चोरियां हो रही हैं, किसी के कहने पे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं, वो अलग बात है। अगर हो रही है तो राना साहब उसको सही तरह से जज कर पा नहीं रहे। जैसे उनको बताया जाता है कि देखें जी आज जी नमक का डब्बा नहीं है, या किसी के जी जैसे कुछ एपिसोड पहले के मेकअप का सामान बहुत चोरी हुआ अंदर से, नेहा का और कुछ और का, तो राना साहब आगे से कहते हैं कि ये काम तो मैंने आपको दिया था नताशा या अरूबा। खुद उनके पास कोई पावर वो नहीं देखते कि मेरे हो क्या रह गए घर में। मैं वज़ीर हूँ, जो बादशाह साहब ने जिनको पावर दी है वो सही तरह से यूटिलाइज़ करते नहीं हैं। दूसरा ये कि बहुत सख्ती से उन्होंने की हुई है कि देखें, वो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद जब तक शाम को लाइट्स ऑफ नहीं होंगी, बॉयज़ अपने रूम में नहीं जा सकते, गर्ल्स अपने रूम में नहीं जा सकती। ये तो ज़्यादती है। ये बिल्कुल ये बात देखनी चाहिए। सारा दिन वो लाउंज में या कह लें कि उस डाइनिंग टेबल पर बैठे तो गुजारा नहीं हो सकता अगर वापस जाने की। और ये आपने देखा है कि बादशाह सलामत ने ये अलाउ कर दिया है। बिल्कुल। और क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम को माशाल्लाह देखा जा रहा है। और आज भी हमारे एक दोस्त उमर ने मुझे मैसेज किया हुआ था, वैसे तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशंस उसमें दी हुई थी। वो कह रहे थे कि इन्होंने कोशिश तो की है कि बाकी प्रोग्रामों से इसको डिफरेंट कर लें, लेकिन उसमें उतनी कामयाबी नहीं हो रही। तो मैंने उमर से कहा, मैंने कहा मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि इनके जो मेंबरान या इन्होंने कह लें कि रखे हुए हैं ना तमाशे के अंदर पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, या जो इसके पीछे टीम बैठी हुई है वो उनसे ऐसा कुछ करवा नहीं पा रही, या उनको सही गाइड नहीं कर पा रही कि वो एंटरटेन और लोगों को अपनी तरफ प्रोग्राम को बढ़ाएं, रेटिंग पे लेकर जाएं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जी एनजे, आप कुछ कहना चाहेंगे जुनैद के बारे में? अब अगली गेम पे आ जाते हैं जो हुई थी, वो सीढ़ियों से चल चल के उधर जाना था। जी मेरे ख्याल से जो फैजान ने वहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल की ना, क्योंकि सब उसको पहले प्रॉपर्ली कवर अप कर रहे थे। तो फैजान आया तो फैजान ने कहा कि अगर हम इसको शॉर्टकट करें, यहाँ से जंप करके खत्म कर लो इसको। उसने कहा आप कर सकते हैं, ये बीच में रखे गए आर्टिकल, उसने उस चीज को यूज किया
जबरदस्त। एक जंप से उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उमर को भी वो चीजें नजर आ गई, जुनैद को भी नजर आ गई, उन सब ने उसके थ्रू उसे कंप्लीट करते गए। बल्कि सब ने उसको यूज किया है। यूज किया सबने, जुनैद ने बहुत अच्छा खेला। तो इसीलिए कहते हैं लीडर ही आगे बढ़ता होता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि फैजान ज़हीन और उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने ये चीज़ देखी कि अगर हमारे पास ये प्रॉप्स अवेलेबल हैं, इन्होंने कहा कि आपने ये यूज़ करना है, तो उन सबको उसने ये देखा कि मैं इन सबको कंज्यूम कर कैसे सकता हूँ। हाँ, तब उसने जी क्लिक हुई कि अगर यहाँ से यहाँ भी तो जाया जा सकता है। उस चीज़ को उसने यूज़ किया। ये बात मुझे एक्टिव माइंड होना मैं इस चीज़ को बोलूँगी, बिकॉज वो तो लकीर के फकीर थे कि यहाँ से यहाँ चल के खत्म कर देंगे। उसने उस चीज़ को यूज़ किया कि हम इधर से यहाँ कर लेंगे, यहाँ से शॉर्टकट। मैं इसको कहूँगा शार्प माइंड होना चाहिए। शार्प माइंड इसी तरह को। और दूसरा मुझे ये जब मैंने देखा कि जो गेम हुई थी, मुझे वो जो लगाए हुए थे उन्होंने, मुझे प्लैंक्स याद आ के मुझे अपने ISB के दिन याद आ गए थे, जब ग्रुप टास्क के अंदर हमें टास्क दिया जाता था कि आपको ये सारा सामान एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है, एक लीडर बनाया जाता था उस तरह से। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता था कि आपको जितना सामान और जितने आपको पाथ दिखाए जा रहे हैं उन्हीं के थ्रू जाके आपको वो सारा काम करना है। वहाँ से एक सिंपल सा शॉर्टकट भी होता था कि आप प्लैंक जो है वो दूसरे तरफ रख के अपना सारा सामान वहाँ से ले जाएं। और ये काम मैंने वहाँ पर देखा कि फैजान ने किया था। ठीक है, कि जब उसने देखा कि साथ वाला पॉइंट बिल्कुल साथ है, मैं जंप करके वहाँ जाके अपनी बॉल्स कवर अप कर सकता हूँ, वहाँ पे पहन के अपना करूँगा। लेकिन पहले आप देखें सब वो फुली भेड़ चाल चल रहे थे कि आगे जाना है, बैक आना है, वापस जाना है, इसकी वजह से सारे फर्स्ट टाइम टास्क में फेल हुए थे। तो ये फैजान ने तो मैंने बहुत अच्छा जब देखा था कि जब जंप करके वो आया साइड पर, उसने आगे अपनी बॉल्स डाल दी, फिर बाकी सब ने उसको फॉलो अप करते रहे साथ साथ। बिल्कुल सही। तो अब्दुल्ला, मुझे आपकी बात से ना एक वो स्टोरी याद आ रही है कि एक बादशाह था, तो उसने कहा था जी मेरी बेटी की शादी उससे होगी जो हम गार में, उसने कहा जी एक रात गुजारेगा। बड़ा सर्द मौसम था, वो गार में जाता जो बंदा, सुबह तक जब जाके देखते तो वो मरा हुआ होता था। तो एक जो फैजान की तरह सियाना बंदा भी वहाँ पे गया, तो उसने देखा गार के अंदर एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा था। वो सोचने लग गया कि ये पत्थर आखिर क्यों रखा हुआ है बादशाह ने, हर कोई तो अपने सर्दी से बचने की कोशिश करता था। उसने क्या किया कि उसको ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। ज़ोर जब लगाता था तो ज़ाहिर है कि बॉडी गर्म हो जाती थी, उसको पसीना आ जाता था। और जब फिर वो साइड पे बैठ जाता, जब उसको सांस उसका उतर जाता, उसको लगता है ठंड लगने लगती है, वो फिर उठता, उसको धक्का लगा के हल्का से इधर को कर लेता, फिर बैठ जाता। और जनाब जब सुबह हुई तो फ्रेश का फ्रेश निकला। बादशाह ने कहा यही मैं देखना चाहता था कि अपना दिमाग कौन इस्तेमाल करता है। तो आप दोनों ये कह रहे हैं कि फैजान ने दिमाग इस्तेमाल किया, गुड। लेकिन आगे चलते हैं, जुनैद ने अपना जिस्म इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जुनैद का जिस्म जो है ना वो लचकीला है, फिजिक अच्छी है उसकी फिजिक अच्छी है, और उसमें कह लें कि स्टिफनेस नहीं है, एथलेटिक फिजिक है, एथलेटिक्स फिजिक है। और उसने जितने भी जंप किए उसने तीनों दफ़ा वो कंप्लीट किया है उसको। और कंप्लीट करने के बाद उसने आराम से जो बॉल्स डालते रहे, उस पर हम तबसरा नहीं करते और कि अपनी मर्ज़ी है जिसमें भी करें। लेकिन उसके साथ दानिश, अरूबा और एडी एज़ यूजुअल इसमें भी वो फ्लॉप हुए, और उल्टा उसके पाँव पे चोट भी लग गई है एडी के, और ये प्रॉपर नहीं खेल सके। और रह गई बात आगे कह लें कि नताशा, और उसके बाद अपनी अंबर आंटी, इन दोनों ने पहली दफ़ा तो ये अटैम्प्ट नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं, वेल डन। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर देखें मिशेल को और अरूबा को, तो ये बिल्कुल भी उस टास्क को नहीं कर सके। मिशेल तो मेरा ख्याल उसमें थी ही नहीं, या थी उस गेम में? थी सभी ओके। तो दूसरे नंबर पे उमर की बात करते हैं। अब उमर वो है तो बॉडी बिल्डर मेरी तरह, तो एक तो बेचारे की हाइट बहुत है, वेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कर नहीं पा रहा था। और जब जंपिंग की बारी आई तो वो, क्योंकि जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके जिस्म में स्टिफनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, और यही नतीजा आपने देखा कि उससे वो नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन को ऐसा टास्क आया कि जिसमें उठाना है, बंदे उठा के भागने हैं, तो फिर उमर जीतेगा, फिर बाकी वहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आगे आ जाते एपिसोड 18 की बारी। जी अब्दुल्ला। फिलहाल मैं 18 से पहले मैं भी जाऊंगा एक एपिसोड पीछे, एपिसोड 17 के अंदर, जब ये गेम्स हुई उससे पहले। वहाँ पे आप देखें कि मिशेल जो है वो एक नमक का जो डब्बा है वो चोरी करके उसको छुपाती है। ठीक है, अब इसमें ना दो बातें आती हैं। हो सकता है कि मिशेल से ये कोई काम करवाया जा रहा हो, किसी कोई कहता हो उसे, जैसे आप एपिसोड 18 के अंदर देखें,
18 के शुरू के अंदर बादशाह सलामत जो हैं वो नताशा को रूम में बुला के उन्हें कहते हैं कि आपको जो है चोरी छुपे ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं ये छुपानी है, जिसके अंदर वो सारे अंडे, नमक और मसाला जात जितने भी हैं वो छुपा देती हैं वहाँ से। ठीक है, बात आती है कि देखें चोरी वाला जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आई थिंक इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ये जो शो है फैमिलीज बैठ के देखती हैं, बच्चे बैठ कर देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही नेगेटिविटी जाती है कि शायद ये चोरी करना शायद मजाक है, अच्छी बात है। गुड। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे होता है कि चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जिससे लोगों के अंदर नेगेटिविटी हो, या अगर कोई जो है वो ऐसा क्लैश पैदा हो जिसकी वजह से उनकी व्यूज़ ऊपर जाएँ। लेकिन टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि आप इंटरटेनमेंट को किसी और तरह से करें। ये चोरी वाला हटा के आप गेम्स इतनी इंटरटेनिंग लेके आएँ कि सारे उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जो आप नॉमिनेट कर रहे हैं कि किसको आप जो है बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा करके कि आप सामने रखें सबको कि आप किस में से किसको चाहते हैं कि किसने आज जो गेम के अंदर सही तरह परफॉर्म नहीं किया, किसको चाहते हैं कि आप उसे डेंजर जोन में डालें। ठीक है, इस तरह क्या होती है कि जो फ्रेंड होंगे दो, वो तो कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैंने कम किया, या जैसे कि जुनेद ये तो नहीं कहेगा कि उमर ने इस बार ठीक नहीं किया, वो किसी और पे नेगेटिविटी उसको डालेगा। इससे क्या होगी, दो ग्रुप्स बन जाएंगे, और जब दो ग्रुप बनेंगे तो जारी बात है दो ग्रुप के बाद हमेशा क्लैश होगा, उससे आपकी टीआरपी इंक्रीज हो सकती है चैनल की। ठीक है, लेकिन ये चोरी वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक ये ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। और मैं 18 पे जी एनजे चौधरी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं शुरू करता हूँ। 18 एपिसोड तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुझे इस बार ज़रा इंटरटेनिंग लगी थी, 2-3 रीजंस की वजह से। पहला तो उसके अंदर ये हुआ कि जो नताशा को टास्क मिला स्टार्टिंग के अंदर कि आपने चोरी कर ली, चोरी वाली चीज़ अब्दुल्ला की मैं बात से बिल्कुल एग्री करूँगी, ये नहीं है सही, बिल्कुल ठीक नहीं है। चोरी क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जी अगर हमने इसको एंटरटेन करवाना है आवाम को आके, तो किसी को दे दो कि उठा के चोरी कर ले। पहला टास्क मिला तो राना, उसको मिला था अंबर जी को कि आपने राना की ऐनक छुपानी है, उससे छुपा दी, राना ने फड्डा पाया, ये किया वो किया, अच्छा जी। उसके बाद जुनैद को टास्क क्या मिला, आप घर का जितना खाना है वो सारा खराब कर दें। तीसरे टास्क को नताशा को क्या मिला कि हर चीज़ चोरी करना शुरू करती है। हर चीज़ चोरी पे क्यों खत्म हो रही है, कोई और टास्क दे सकते हैं। गुड गुड गुड। अच्छा जी, चोरी पे इन दोनों ने बड़ी बहस कर ली है, तो मैं अब इस पे ज़्यादा नहीं करता। आई होप कि टीम जो है वो बातें सुन रही होगी, तमाशा टीम, तो इस पे ज़रा ज़रूर इस पे फोकस करेंगे। और एक बात जो देखी कि मैंने अभी वो जब, क्योंकि फिर बात वही चोरी पे आ जाती है कि इसको टास्क मिला नताशा को कि स्पेशल बादशाह सलामा ने दिया, तो नाइट में जब वो चोरी कर रही थी तो मैंने देखा कि नाइट कैमरे जो हैं उनका नाइट विजन जो है वो मज़ेदार नहीं है, वो ब्लर आ रहा था। तो इस क्वालिटी को ज़रा चेक करें, या तो नाइट का कोई ना रखें, अगर रखना है तो फिर कैमरों की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव की जाए। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर यूज होते हैं तो उनके पिक्सेल्स नहीं फटते, जब व्हाइट कैमरा जो कलर में यूज करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके पिक्सेल्स में इफेक्ट आता है। इससे बेहतर आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लें, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप व्यू एचडी प्रोवाइड करना चाहिए आवाम को कि उधर एक्चुअल चीज पूरी की आती है। तो दूसरी बात इसमें जो है, सबूत में दूसरा देने लगा हूं कि हमारी बातें सुन रहे हैं। आज के एपिसोड में सारे लड़के डांस कर रहे थे, मैं रोज कहता था हाँ कि पठान बच्चा डांस करता है, तो आज अब्दुल्ला और आप लोगों ने देखा होगा कि सारे उठ के डांस कर रहे थे। इसका मतलब सबको हुक्म मिला है कि सब ने उठ के डांस करना है, और अच्छा लग रहा था। ये गुड जेस्चर है, और मैं इसके लिए टीम को शाबाश दूंगा। इस पे कुछ और आप लोग कहना चाहें, फिर आगे 1 बाय 1 शुरू कर दें। रात में दिखाया था कि राना की जब हर कोई जब राना बोल रहा था उन सबको कि मैंने ये देखा है, आपने चोरी की, आपने बटर उठाया था, ये जो भी चीज़ हुई थी, उसके बाद जो क्लैश में क्रिएट हो गया था। लेकिन सुबह उठे हैं तो उन सब में कुछ ऐसा नहीं था कि मेरी से लड़ाई हुई है, वो सब आपस में डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये अच्छा लग रहा था कि वही बात है कि बात रात गई बात गई वाला हिसाब है कि नेक्स्ट डे आप फ्रेशली उठे, सबसे फ्रेशली मिले। ये सबसे बेस्ट। लड़कियां कुछ नहीं करती, लड़कियां सिर्फ उठने में टाइम लगा देती हैं, लड़के ऑन द अदर हैंड इस चीज को एंजॉय करते हैं। एनजे चौधरी, हम तो वैसे ही कहते हैं लड़कियां कुछ भी नहीं करती हैं, इनके नंबर बन जाते हैं। हाँ, क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल ऐसी बात। दूसरा एक ये कि देखें जो चोरी वाला सीन में एक बार और बताता हूँ आपको कि अब जैसे कि जितने एपिसोड हुए हैं उसमें जो है चोरी ज़्यादातर जो है वो नताशा जो है वो कर रही हैं, बेशक वो बादशाह सलामा के कहने पे ही कर रही हैं, लेकिन अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, उनके लिए नेगेटिविटी पैदा हो रही है। लोग नताशा को जो है नेगेटिव काउंट करेंगे कि ये चोरियाँ करती है, या बाद में उस बात को छुपाती भी है। जैसे एपिसोड 18 में शुरू में उन्होंने चीज़ें छुपाई और बाद में आके ढंडोरा खुद पीटा नाश्ते के टाइम आके कि ये चीज़ नहीं है, अंडे नहीं है। वो तो उसकी डिफेंस गेम थी, उसने कहा कि मेरे से पहले नाम आए
नंबर 2 ये कि वो सब उसको कहा गया कि आप चीजें चुरा लेना, तो वो चीजें मेकअप चुरा लेती, खाना चुराने की जरूरत नहीं थी उसको। ये हर चीज है कि खाने पे क्यों खत्म करते हैं, नमक मिर्च उठा के बैठ गए। और एक वो Okay. कंटेस्टेंट थी नेहा, जो जिनको जिनको थोड़ा को सा प्रॉब्लम issue है कि वो ऑयली चीज़ें नहीं खा सकती, तो पराठे वगैरह उनके नहीं साथ आई थिंक यूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आज देखें वो हाइपर भी इसी बात पे हुई हैं कि मतलब वो खुद बता रही हैं कि वो मेडिकल इशू की वजह से पराठा या ऑयली चीज़ें नहीं कंज्यूम कर सकती, इसलिए वो एग्स के ऊपर और ओट्स के ऊपर जो है ज़्यादा रहती हैं। Depend करती ठीक है। तो दूसरा जो है अली सिकंदर, उन्होंने बहुत अच्छा रोल जो है प्ले किया था। गुड बुक्स में था, लेकिन अब वो टॉप पे आता जा रहा है। उसने इतना अच्छा एक तो हैंडल किया है इस मामले को, बिकॉज़ राना इन दी एंड वही बात, लीडरशिप क्वालिटीज राने में एग्जिस्ट ही नहीं। वो तो लग ही नहीं रहा, वो कौन है, वो तो वजीर ही नहीं अब लग रहा। अरूबा के पास जाके अंडे मैंने आपको दिए थे, कहाँ गए? हाँ। मैं तो आपसे पूछूंगा, फिर नताशा तुम किसका? ये बादशाह सलामत ने ना वो बड़ी गलत चॉइस कर ली है वजीर बना, खैर बनना तो था उसने एक दिन, लेकिन उसने उसको जितना अच्छा चांस बादशाह ने दिया था ना कि उसको घुमा के सब कुछ दिखा के लाया था, उसको चाहिए था दिल जीत लेता, लेकिन उसने उल्टा। अच्छा मैं अब आप क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं, चोरी में सारी आपने बुराइयां कर दी ना, चोरी चोरी चोरी, मुझे एक उसमें अच्छी बात भी लगी है। अच्छी बात उसमें बल्कि दो, पहली ये है कि जब मेकअप चुराया गया तो सुबह आपने देखा तमाम खवातीन बगैर मेकअप के, क्या बात है, क्या उनकी बात असली शक्लें, खास तौर पे अंबर आंटी जो है ना, क्या बात थी, बगैर मेकअप के उनकी एज जो उन्होंने छुपाई हुई थी ना वो जाहिर कर दी। और दूसरा आपने नेहा की बात की है, नेहा हाइपर हुई, मैं समझता उसके साथ बहुत ज्यादती की है वजीर ने, खास तौर पे नताशा ने उसके साथ मिलकर, लेकिन जब उसको जेल में डाला गया तो उसने उसको इतना जबरदस्त किया, बल्कि मैं तो नेहा को कहूंगा कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लो, इतने अच्छे वो नारे लगाती है, कमाल कर दिया। और इवन के बल्कि मैं तो कहूंगा वो आने वाले दिनों में वो रैपर बनने वाली है। नहीं, और चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी कोई इलेक्शन कोई चेयरमैन बने कोई, ठीक है? नहीं चेयरमैन तो नारे नहीं लगाता, कारकुन लगाते हैं, तो उसको कारकुन बन सकती हैं। और लेकिन उसने वो रैपिंग स्टाइल में जो की है, उसने मजबूर कर दिया कि बाकी सारे साथी जो हैं वो डांस करने पे मजबूर हो गए। और जो इन्होंने जेल बनाई हुई है, मैं तो सबको कहूंगा, हाँ उसमें बेस्ट सीजन थी अली की। अली ने एक अच्छा प्ले निकला, क्या किया जब वो दोनों लड़ रही थी ना, नताशा हाइपर क्यों हो रही थी कि ये कि उसके ऊपर बात आई ना कि चोरी वाला सीन कोई पहुंचे ही ना उसे, तो बार बार इससे चीख रही थी, इससे चीजें चुराई हैं, अपनी वो डिफेंस गेम में थी, समझ आती है। अली ने इस चीज को इतने अच्छे से हैंडल किया, बाहर गया, उससे समझाया गया बेटा तू आराम से खाना खा, आपके जवाब में ले जाऊंगा, सुकून से बैठ जाए, मतलब उसे समझाया नेहा को जाके, नेहा को काम डाउन किया उसने। ऑन द अदर हैंड वो दोनों नेहा को पोक कर रहे थे और ट्रिगर कर रहे थे नेहा को कि चीखे और ये सब कुछ वाला सीन हो। फिर जब अंदर गया, उसने जाके उसको जेल में बंद किया, उसके बाद वो बाहर डांस कर लड़के आया है और उसके फौरन बाद उसका मूड चेंज हो, वो हल्का सा डांस करना शुरू कर दिया, उसने आके बड़े मजे बात बोली। हाँ। बाकी एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ अपनी चोरियां जारी रखो, आपने चोरियां जारी रखें। नहीं वो तो उसने स्टाइल में तो कह रहा था एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए और अपनी चोरियां जारी रखें, इस तरह अंदाज में बोला था। तो यहाँ पे एक तो नेहा की क्वालिटी सामने आई कि वो बड़े अच्छे जनाब नारेबाजी और कमाल कर सकती है। और दूसरी बात जो थी इसमें चोरी वाली जो बात की, इसका एक जो बैड इम्पैक्ट तमाशा पे पड़ेगा ना, वो ये है कि जो पार्टिसिपेंट भले वो बादशाह सलामत कहने पे चोरियां कर रहे हैं, जब उनकी चोरी खुल के सामने बाकी साथियों की आती है, तो आइंदा आने वाले दिनों में जब एलिमिनेशन का चांस पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा तो उसका भरपूर उसका इस्तेमाल करेंगे और उनसे गिन गिन के बदले लेंगे। तो मैं ये टीम से कहूंगा कि यार ये टास्क की ना सिचुएशन को, इसका सिनेरियो बदलो, यानी चोरी से और खाने पीने से निकलो। और अगली बात आज की गेम मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो पजल वाली थी, और उसमें माशाल्लाह अंबर आंटी ने फिर कमाल किया। और यहाँ मैं समझूंगा कि बादशाह सलामत में जब एंट्री दी और राणा साहब की जो उन्होंने दुर्गत बनाई, वेरी बैड। ये तीसरा सबूत है हमारा कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं और हम चाहते हैं कि सुने, ठीक है जी। और हम अच्छी ही बातें करेंगे, किसी के खिलाफ बातें नहीं कर रहे, जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे, जो बुरा करेगा बुरा करे। और यहाँ भी देखने वाली बात है कि जो चीज़ बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनको इंस्ट्रक्शन दी क्या जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारी ट्रेनिंग में ना नताशा एक जो है गेम करवाई जाती है, जिसमें आपने भी देखा होगा स्कूलों में कि एक लाइन खड़ी कर देते हैं और एक को कहते हैं ये मैसेज तुम उसके कान में कहो, तुम उसके कान में कहो, और एट दी एंड वो कुछ का कुछ निकल आता है। उसकी रीज़न ये है कि इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो की जा रही होती। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है और उसी का नतीजा ये हुआ कि अंबर ने चोरी की। और ये फैसला बहुत अच्छा था बादशाह सलामत का
कि उनको 2 हफ्ते के लिए उन्होंने डेंजर जोन में डाल दिया, और दूसरों ने क्योंकि उसके बाद की थी इसलिए उनको 1 हफ्ते के लिए किया है। जी, इनको ये 3-3 बार लेटर को पढ़ते भी अंबर ने आगे बकायदा लेटर को पढ़ा है पूरा, के दोबारा उसमें लिखा क्या है कि हम चोरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बावजूद उन्होंने चोरी की, उन्होंने छुपा लिया। आप उसके बाद लेकिन अली ने उसको अच्छा किया, अली को फील हो गया था कि ये जो यहाँ पे बार बार आ रही है, बैठ रही है, नाटक कर रही है, पाँव पे चोट लगी, इसकी रीजन है। अली वहाँ पे उस चीज को जज कर गया था। उसके बाद वो डांस करता वहाँ पे घूम रहा था, वो भी अच्छा लग रहा था बहुत उधर। तो अली ने, मैं कहती हूँ कि उसको समझ आ गई कि गेम में कैसे खेलना है, कैसे रखना है, तो अली इज गोइंग वेरी वेरी वेल राइट नाउ। बाकी बादशाह साहब ने बिल्कुल ठीक किया, जिस टीम ने चोरी की थी उस पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम ग्रुपिंग वाली बातों में हम कर रहे थे कि लोग तो अंदर बीच में क्या कर रहे हैं वो चीज नजर आनी चाहिए, अब वो नजर आएगी, बिकॉज हर किसी को पता है कि वो पूरी टीम अंबर की वजह से जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है, डेंजर जोन में जा चुकी है। अब वो आप में वो ग्रुपिंग जो हम चाहिए ना कि पता लगेगा कि कौन किसको फेवर करता है, एक्चुअल वो नजर आएगा अब हमें, तो शायद ये किसी हद तक गुड भी था हमारे। और दूसरा ये था कि इंस्ट्रक्शंस में जब वो पढ़ रहा था फिजान, उसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रैक्ट कर आप लोग कर सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। जिस तरह जुनैद जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो अपने मुंह से आकर उनके जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ये वो कह के। लेकिन जो ये चोरी वाला काम है फिर वहीं पे आता है कि जो करेगा वहाँ पे चोरी आके वो भी नेगेटिविटी में काउंट होता है, वो बाद में आके उससे बदला लेंगे, जैसे नताशा से वो बाके लेंगे। बेशक वो कह बादशाह सलामत कहने पे चोरियां करती है, या जिस तरह आज अंबर आंटी या दूसरों ने जो आप काम किए, अब उनकी जो है वो लिस्ट में आ गए ये लोग जो हैं चोरियां कर रहे हैं या चीट करते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम जब वो एलिमिनेशन पे आएंगे, अगर नॉमिनेट करने की बात आती है तो जारी बात है वो सब हिट बुक पे उन तीनों को ही रखेंगे कि जिन्होंने चोरियां की या ये काम किए। चलें ठीक है। और चीज़ मैंने इसमें नोटिस की थी कि जब चोरी वाला टास्क पहले अंबर को दिया गया था ना, उनको कहा गया था कि आप ये कर लेंगी तो पूरे घर को चाय मिलेगी, पूरे घर को हम चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज उनके पास चाय वगैरह नहीं थी। जब जुनैद का टास्क आया तो उनके पास खाना नहीं था, तो जुनैद को बोला गया कि आप इसको सही से कंप्लीट कर लें टास्क को, हम आपको पूरे घर को खाना प्रोवाइड कर देंगे। मतलब इन्होंने वो दोनों काम टीम वर्क के हिसाब से किए थे, टीममेट के उसने किए थे। नताशा को क्या कहा कि हम आपको जो है ना इनाम देंगे, एक कोई इनाम देंगे। वो सेल्फिश होगा उस इनाम के लिए, उसको ये देखना चाहिए था कि अगर मेकअप उसका जा रहा है तो कितने और लोगों का मेकअप भी जा रहा है, कितने और लोगों का खाना जाया हो रहा है। उसने चीज और खवातीन मेकअप पे तो कंप्रोमाइज करती ही नहीं, पता नहीं उसने कैसे कर लिया। चलें जी, हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं, बहुत लंबा आज का एपिसोड हो गया है। तो आखिर में मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी वो जो अंबर आंटी उठा रही थी ना पीसेस, तो मुझे वो पिंड दी माई याद आ गई कि ये गांव में कुछ ऐसे होते हैं चोर, चलते चलते जाके यूं करके मुर्गी उठा के छुपा लेते हैं और घर जाके उसको पका लेते हैं, पकड़े जाएं तो ओहो मैं तो खेल रहा था, मैं तो खेल रहा था। तो ऐसे ही आंटी ने कमाल किया, कभी वहाँ रख देती थी वहाँ रख देती थी। तो आंटी जी उम्र का ख्याल रखें और अपने कामों का भी ख्याल रखें। आपकी वजह से पूरी टीम 2 हफ्तों के लिए डेंजर जोन में है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बादशाह सलामत से कि उनको कोई और टास्क दे के उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको डेंजर जोन से 1 हफ्ते की कम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया और आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहिए, देखते रहिए, आपके फीडबैक की ज़रूरत है और तमाशा टीम से रिक्वेस्ट है कि सुने और हमें भी आप फीडबैक दे सकते हैं और हमारा भी हम तो दे ही रहे हैं जी। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।